तो परीक्षित महाराज ने धर्म से पूछा, ये तुम्हारा ये हाल किसने किया? आई विटनेस है परीक्षित महाराज, कितनी कमाल की बात है, आई विटनेस है, आंखों से देखा है होते हुए। फिर भी परीक्षित महाराज धर्म से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? और बैल रूपी धर्म ने बोला, मुझे नहीं पता किसने किया, ये मार रहा है मुझे, लेकिन क्लेश का बीज तो कहीं और है, मैंने कुछ किया होगा, और किसी को क्यों नहीं मार रहा, मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? ये क्लेश का बीज कहीं तो मैंने बोया होगा, कहाँ बोया था कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कह नहीं सकता कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परीक्षित महाराज ने बोला, मान गया आपको मैं कि आपने नाम नहीं लेकर दिया इस कली का, कमाल कर दिया आपने भाई, मैं गदगद हो गया, आप जरूर धर्म के अलावा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता। अब परीक्षित महाराज ने बोला कि जो अत्याचार करता है उसकी सज़ा, और जो अत्याचारी को आइडेंटिफाई करता है कि इसने किया था, दोनों की सज़ा एक ही होती है। कैसे एक ही सज़ा के हकदार हो जाएंगे भाई? वो पीट रहा था, ये पिट रहा था, पिटने वाले की सज़ा, पिटने वाले को पहली बात तो सज़ा मिलनी क्यों चाहिए, और फिर आप कह रहे हो एक ही सज़ा है, तो मतलब क्या पॉइंट है भाई इसका? तो वहाँ पे हमारे आचार्य से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसने दूसरों पे दोष लगा दिया जबकि गलती उसकी अपनी थी। आत्म भुंजान एवं आत्मकृतम विपाकम, अपने ही पाप कर्म को भोग रहा था और दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। भाई क्यों लगा रहा है दूसरे पे इल्ज़ाम? ये क्यों नहीं सोचता कि मेरे पाप थे मेरे सामने आ गए? ये क्यों नहीं सोच रहा भाई? दूसरे पे इल्ज़ाम क्यों लगाया? वो इल्ज़ाम लगाया दूसरे को, अब जिसने उस पर अत्याचार किया था, अत्याचारी को बोला कि ये इसने किया था जी मेरे साथ में, वो भी उसी सज़ा का हकदार हो जाएगा। ये हम 5वें अध्याय के स्कंद के 26वें अध्याय के अंदर हम देख पा रहे हैं इसको, कि मन में अगर बदले की भावना है, मन में बदले की भावना है, तो जहाँ जहाँ वो जाएगा, अत्याचारी पापी जहाँ जहाँ वो जाएगा, हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हृदय में बदले की भावना है ना। हमने अपने हृदय में बदले की भावना को पाल लिया, बस हम भी वहाँ पे पहुँच के रहेंगे। वो इधर बैठा होगा, हम इधर बैठे होंगे, पहुँचेंगे वहीं पर, क्योंकि नहीं तो बदला पूरा कैसे होगा? अगर हमने बाहर निकलना है इस संसार चक्र से, अगर हमने भगवान के धाम का रास्ता प्रशस्त करना है, खोलना है, उस पर दौड़ना है, तो हमें ये बदला लेने की प्रवृत्ति को त्यागना ही पड़ेगा। हम बदला लेने की प्रवृत्ति के साथ में हम आगे नहीं बढ़ सकते।